आज की पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज वित्तीय प्रावधानों और विभागीय खर्चों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बढ़े हुए बजट का उल्लेख किया, जबकि विपक्ष ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। सदन में कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित जवाब को लेकर राजनीतिक हलचल तेज रही और कार्यवाही देर शाम तक चली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर नोएडा से है, जहां औद्योगिक निवेश को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई इकाइयों को आकर्षित करने की रणनीति पर चर्चा की। बताया गया कि भूमि आवंटन और सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आसानी हो। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात कही गई। प्रशासन का दावा है कि आने वाले महीनों में कई बड़े प्रस्ताव जमीन पर उतर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां गंगा घाटों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने प्रमुख घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है और ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू की गई है। शाम की गंगा आरती के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और अलग अलग प्रवेश मार्ग तय किए गए हैं। नगर निगम की टीमों को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया और उत्सर्जन मानकों की जांच की। कुछ इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सख्ती जरूरी है। शहर में पानी के छिड़काव और ग्रीन बेल्ट बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांचवी बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर परिसर के आसपास यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग स्थलों का विस्तार किया गया है और शटल सेवा शुरू की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा जांच को भी और कड़ा किया है। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि बेहतर व्यवस्थाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठी बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में नई सुविधाओं का विस्तार किया है। इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त बेड बढ़ाए गए हैं और आधुनिक जांच उपकरण स्थापित किए गए। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती मजबूत करने के निर्देश दिए गए, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि पूर्वांचल के मरीजों को अब कई सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। अस्पताल प्रशासन ने साफ सफाई और दवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सातवीं बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने लूट की घटनाओं में शामिल एक गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह रात के समय राहगीरों को निशाना बनाता था। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर गिरफ्तारी संभव हो पाई। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की बात कही जा रही है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आठवीं बड़ी खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक विकास को लेकर नई पहल की गई है। प्रशासन ने निवेशकों के साथ बैठक कर भूमि और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर चर्चा की। अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और नए उद्योग स्थापित होंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया गया है। निवेश प्रस्तावों की समीक्षा जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौवीं बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की है। फीस संरचना, सुरक्षा मानकों और छात्र सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा प्राथमिकता है। कुछ संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों से भी सुझाव मांगे गए हैं, ताकि बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बड़ी खबर बरेली से है, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मुख्य बाजार और सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया गया, ताकि यातायात सुचारू रह सके। प्रशासन ने दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी किए थे। अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11वीं बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। कई ट्रैक्टर, ट्रॉली और मशीनें जब्त की गईं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
अधिकारियों का कहना है कि नदी किनारे हो रहा अवैध खनन पर्यावरण के लिए खतरा बन रहा था। पुलिस और खनन विभाग की टीमों ने रात में छापेमारी कर कार्रवाई की। आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने की बात कही गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। 12वीं बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली से सटे इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। पुलिस ने पीक आवर में भारी वाहनों के प्रवेश पर आंशिक रोक लगाई है और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कैमरों से निगरानी भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का दावा है कि इस व्यवस्था से जाम की समस्या में कमी आएगी और आवागमन सुगम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13वीं बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। प्लेटफॉर्म विस्तार, एस्केलेटर और डिजिटल सूचना बोर्ड लगाने का काम प्रगति पर है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि बेहतर सुविधाओं से यात्रा अनुभव सुधरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14वीं बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। बाजारों में छापेमारी कर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। त्योहारों और शादियों के मौसम को देखते हुए यह अभियान और तेज किया गया है। उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने और शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15वीं बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर जिला प्रशासन ने चीनी मिल कर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने मिल प्रबंधन को तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों का कहना है कि भुगतान में देरी से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भुगतान प्रक्रिया की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और किसी भी लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16वीं बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। आरोप है कि यह गिरोह फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से बैंक डिटेल हासिल कर रकम उड़ा रहा था। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिक्के से ये उपकरण जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल अपराधों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17वीं बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और सख्त किया गया है। प्रशासन ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। पर्यटन विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है, इसलिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18वीं बड़ी खबर बरेली से है, जहां नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान को तेज करते हुए विशेष सफाई ड्राइव शुरू किया है। मुख्य बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई हो सके। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और नगर निगम के सहयोगी बने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19वीं बड़ी खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े औद्योगिक कॉरिडोर को लेकर नई योजनाओं की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने निवेशकों के साथ बैठक कर भूमि आवंटन और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में कई नई इकाइयों का संचालन शुरू हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20वीं बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां संगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। कई अस्थायी ढांचों को हटाया गया और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नदी तट की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम संयुक्त रूप से निगरानी कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह के निर्माण दोबारा ना हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21वीं बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र में आज शिक्षा और स्वास्थ्य बजट पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने और सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाने की योजना का उल्लेख किया। विपक्ष ने खर्च के आंकड़ों और योजनाओं की जमीनी स्थिति पर सवाल उठाए। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वहीं स्पीकर ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22वीं बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां नगर विकास विभाग ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम के सुधार का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है
कि बारिश से पहले सभी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पंपिंग व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23वीं बड़ी खबर आगरा से, जहां पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाया गया। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया है और टिकट काउंटरों पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग का कहना है कि शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24वीं बड़ी खबर कानपुर से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर उत्सर्जन मानकों की समीक्षा की गई और नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी स्वच्छ वातावरण की मांग उठाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25वीं बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां शहर में चल रही प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को निर्माण कार्य समय से पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण, घाट सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रशासन का कहना है कि तय समय सीमा में परियोजनाएं पूरी कर शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।